नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं बात आती है, अगर मान लीजिए इनके एलाइज हार भी जाते हैं अपने रीजनल इलेक्शंस में, तो वो क्यों सरकार दिल्ली में अपना खोए? देखिए, मुझे तमिलनाडु में तो हारने की संभावना दिखती है। हाँ। बंगाल में तो मुझे वामपंथियों के हारने की संभावना ज्यादा दिख रही है। और इसलिए इस वक्त जो इतिहास का हाथ है वो लगता है कि शायद तृणमूल को छू जाए। अब तृणमूल अपनी शक्ति के आधार पर बहुमत लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न तो उससे दिल्ली पे क्या असर पड़ेगा? दिल्ली पे असर पड़ता है, और इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत बहुत छोटा है। एक आध एलाई से रखने से, और जब घटती लोकप्रियता है तो उसका स्वाभाविक राजनीतिक प्रभाव एलाइज के ऊपर पड़ता होगा, लेकिन क्यों, कौन राजनीतिक पार्टी ऐसी होती है जो खुदकशी करती है? आप अपने जमाने में देखिए, आपके साथ गोधरा हुआ था, आपकी सरकार तो नहीं गई थी। देखिए, खुदकशी नहीं करती राजनीतिक पार्टी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसीलिए शायद कुछ को लगे कि इनके साथ चल के खुदकशी ना की जाए। लेकिन इलेक्शन से 2014 में 2014 तक पता नहीं क्या हो सकता। अगर कोई अपनी राज्य सरकार संभाल कर बैठा हुआ है एलआई, और केंद्र में उसकी बहुत रुचि नहीं है, और इसलिए केंद्र की बदनामी अपने सर पे न लेना चाहे, मैं ये मानता हूं कि अगले वर्ष के ये दोनों राज्यों के जो चुनाव हैं वो इसके ऊपर एक प्रत्यक्ष असर डालेंगे। और ये सरकार 2014 की सरकार नहीं लगती जिस प्रकार से लड़खड़ा रही है। ये सरकार मुझे लगता है 2011 टॉप जाए। तो मुझे आज कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि मध्यावधि चुनाव 2014 में होंगे, मैं सर्टेनली नहीं कह सकता। ये लगता है कि एनालिसिस कम और आपकी इच्छा ज्यादा है। देखिए, इसमें लॉजिक भी है। लॉजिक इसलिए है कि बहुमत कम है, बहुत एकदम जिसको कहते हैं रेजर्स एज पे है, 3-4 नाजुक है, और उसके साथ साथ लोकप्रियता घटती जा रही है। भाई, उनकी घटती हो, आपकी कहां बढ़ रही है? अब बिहार के अंदर चुनाव हुआ, हम लोग जीते। उसके बाद अभी चुनाव पंचायतों के गुजरात के हुए, उसमें लगता है कि उन राज्यों में भी ये प्रभाव अपना नहीं बढ़ा पा रहे। कर्नाटक में चल रहे हैं, परिणाम कुछ दिनों में आ जाएगा, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। मुझे तो यह भी लगता है ओडिशा में, आंध्र में, तमिलनाडु में, जहां एनडीए नहीं है लेकिन अन्य विपक्षी दल हैं, इस वक्त उनके पक्ष में पलड़ा भारी होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। और इसलिए एंटी कांग्रेसिज्म एक बार एक फिनोमेना के रूप में शायद पुनर्जीवित इस देश में हो सकता है। क्या नवीन पटनायक आपके पास वापस आएंगे? देखिए, मैं आज कोई भविष्यवाणी करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात निश्चित कह सकता हूं कि जो लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि तीसरा मोर्चा भी एक विकल्प बनेगा, तीसरे मोर्चे के संगठनकर्ता वामपंथी होते हैं। 33 साल बाद पहली परिस्थिति आएगी अप्रैल मई में, जब वामपंथियों के हाथ में कोई बड़ी सरकार ना हो। केरल और बंगाल दोनों में उनकी परिस्थिति काफी नाजुक है, और इसमें थर्ड फ्रंट के बनाने के पूरे प्रयास जो हैं उनको भी एक झटका लग सकता है।